जिस हिसाब से राहुल गांधी ने हमारे देश का छवि खराब किया है, जिस हिसाब से वो जो कार्यकर्ता जो गए कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना टी शर्ट के और वो अंदर गए, ये चीज़ बहुत ही गलत था, बहुत ही गलत मैसेज देता है। अगर इंडिया कोई विश्व पटल पे अगर कुछ कर रहा है तो उसको करने दीजिए ना। और तो किस तरीके से इन्होंने छवि खराब करी है राहुल गांधी ने इस तरीके से, जब वहाँ पे AI समिट चल रहा है और वहाँ पे आप ले जाके PM इज कॉम्प्रोमाइज अगर ये बैनर लेके जाएंगे तो क्या छवि हमारा जाएगा बाहर देशों में? ये बताइए कि हमारे देश हमारे देश के अंदर में अपने ही लोग अपने नहीं हैं। रुको जरा, सब्र करो। एप्स्टीन फाइल में भी मोदी जी को राहुल गांधी ने भेजा था शायद, है ना। मोदी जी जो है एप्स्टीन फाइल में राहुल गांधी से मिलने गए थे। कांग्रेस ने भी नग्न प्रदर्शन किया। एक दौर था जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध प्रदर्शन होते थे और विरोध प्रदर्शनों में उग्र प्रदर्शन होते थे, लेकिन ये तो बीजेपी सरकार की क्रेडिबिलिटी है, बीजेपी सरकार की योग्यता है कि ये उग्र प्रदर्शन नहीं, नग्न प्रदर्शन डिजर्व करती है। एप्स्टीन फाइल में नाम आता है जब देश का नाम बदनाम नहीं होता, जब देश के प्रधानमंत्री का नाम बदनाम नहीं होता, जब 700 किसान मर जाते हैं किसान आंदोलन में, जब नाम बदनाम नहीं होता, जब इस देश में बलात्कार और रेप होते हैं तब नरेंद्र मोदी का नाम बदनाम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मोदी से कोई सवाल पूछ लिया जाए, इस देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी तय की जाए, इस देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय की जाए, इस देश के प्रधानमंत्री पर आंच आ जाती है और गली गली मोहल्ले मोहल्ले चौबारे चौबारे से गुंडे निकलते हैं और खासतौर में ये गुंडे उत्तर प्रदेश से निकल के आते हैं। चूना लगा दी। यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष था जिसको गिरफ्तार किया गया, उसने पता कितना घटिया काम किया है। विश्व स्तर के ऊपर जहां नरेंद्र मोदी किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो सम्मान लेकर के आ रहे हैं, वहां का सर्वोच्च। कोई कह रहा है मोदी इज अ बॉस तो कोई पैर छू रहा है, और ये 1 मिनट के अंदर लगाते हैं अपनी बेवकूफी से भारत का सम्मान जो है वो गिरा देते हैं। इनके ऊपर मैं कहता हूँ देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए, इनको कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए। एप्स्टीन फाइल में मोदी जी एप्स्टीन फाइल में भारत का गौरव बढ़ा रहे थे। ये इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा ना कि भाई मोदी जी गिड़गड़ा रहे थे, नाचे गाए, कौन सा गौरव बढ़ा दिया। और इतना गौरव बढ़ाने के बावजूद भारत का रुपया कमजोर क्यों होता जा रहा है? मोदी जी की पॉलिसी अगर इतनी ही बढ़िया है तो मोदी जी की पॉलिसी के तहत भारत पर टैरिफ क्यों लगता जा रहा है? वो तो शुक्र हो अमेरिकन कोर्ट का कि भाई उसने टैरिफ खत्म किया, लेकिन अगर मोदी जी का नेतृत्व रहता तो ये सारा देश बेच के खा जाते। सॉरी 9 साल की बच्चियों का शोषण होता है, उस फाइल में उस व्यक्ति के साथ नाम जोड़ना कौन से गौरव की बात है? मोदी जी का नाम दूसरी महिलाओं के साथ जुड़ना कौन से गौरव की बात है? मोदी जी का नाम अलग अलग महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित होना कौन से गुण की बात है? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गांजा फूकने का विवरण आना, शंकराचार्य कह रहे हैं योगी जी गांजा फूकते। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। बीजेपी के अंदर ही मंत्री बलात्कार कर रहे हैं, मंत्रियों की सीढ़ियां वायरल हो रही हैं। भाई प्रज्वल रेवन्ना के बारे में आप जानते ही होंगे, इनके लोग हत्याएं कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय अलग बात कह रहे हैं। भाई सारा का सारा बीजेपी का सिस्टम बदनाम है और हर जगह शोषण के आरोप लग रहे हैं। इसके बावजूद मोदी जी कह रहे हैं मैं गौरव बढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए हमें देश को सोचना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये मूर्खों की सरकार है कांग्रेस सरकार। इनको क्यों नहीं समझ आता है कि अगर मोदी को हराना है तो विकास के दम पे हराइए, ये भ्रमित करके मत हराइए। अभी तक यूएस ने भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई है, कभी सार्वजनिक नहीं किया कि क्या ट्रेड डील हुई है। सिर्फ वर्बली बोलने से ट्रेड डील नहीं हो जाती है, दिखाइए किन किन चीजों पे ट्रेड डील हुई है। ना भारत सरकार ने दिखाई है, तो ये राहुल गांधी को सूचना देता कौन है? कौन? अभी पता चलेगा। मोदी जी की पॉलिसी चाइना से रोबोट खरीदने के बाद मेक इन इंडिया आना था, लेकिन मेक इन इंडिया का शेर तो ना आ पाया, लेकिन चाइना का कुत्ता भारत में आता है और देश की छवि को कुत्ता बनाम कर देता है, देश की छवि को भौं-भौं करके धूमिल कर देता है। ये मोदी जी का वर्चस्व है, मोदी जी का नेतृत्व है कि भाई हमारे यहाँ पर पहली बार AI समिट होती है और ये वही प्रधानमंत्री है जो AI को आई कह रहे थे, जो AI को काम वाली बाई कह रहे थे। जब AI को काम वाली बाई कहोगे तो किराए पे ही लोग लाए जाएंगे, किराए पे रोबोट लाए जाएंगे। इस देश का भविष्य खतरे में है। मोदी जी वाह, क्योंकि इतने उग्र प्रदर्शन हुए लेकिन सरकारों के कानों पे जूं नहीं रेंगती। जो सरकार बलात्कार को डिफेंड करने आ जाती है, जो सरकार लोगों की मौत को डिफेंड करने आ जाती है, जो सरकार मॉब लिंचिंग को डिफेंड करने आ जाती है, उस सरकार के सामने नग्न प्रदर्शन तो बनता ही है। क्योंकि सारे देश में व्यवस्था के नाम पर मॉब लिंचिंग और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का नंगा नाच बीजेपी करती आई। और अभी तो रुको, विदेशों में डंका बज रहा है। दुनिया के तमाम नेता AI समिट में भारत में आए हैं।
हाँ, विदेशों में डंका बज रहा और आवाज थू थू की आ रही है, ये बात पहले से जानते हैं हम लोग। दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं। दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल में आने के बाद देश के प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपतियों से सवाल पूछे जा रहे हैं और हमारे देश में उनको कवर करने का नंगा नाच चल रहा है। इस देश में मीडिया का नंगा नाच चल रहा है। इस देश में पुलिसिया सिस्टम का नंगा नाच चल रहा है। इस देश में चुनाव आयोग का नंगा नाच चल रहा है। और एक कांग्रेसी लोगों ने प्रदर्शन कर दिया तो तुम कह रहे हो ये कोई जगह है प्रदर्शन करने की? भाई चुनाव आयोग क्या कर रहा है? मोदी जी के चरणों में नतमस्तक होके नंगे नाच का प्रदर्शन ही तो कर रहा है। मुझे एक बात बताओ, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी के नाते, मोदी जी की किस उपयोगिता के नाते देश को फायदा हुआ? देश के ऊपर कितने लाख करोड़ का कर्जा बढ़ा दिया मोदी जी ने अकेले, जो 70 सालों में नहीं हो अकेले मोदी जी ने कर दिया। इस देश में ना एम्स का पता चला, ना कॉलेजेस का पता चला, ना यूनिवर्सिटियों का पता चला। ऊपर से हमारे देश का यूथ आज पढ़ने के और शिक्षा के बारे में बात नहीं करता। मोदी जी कह रहे हैं परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा देने वाले बच्चे कह रहे हैं मैडम अपना नंबर दीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद में विपक्ष की महिला सांसदों ने हमें घेर लिया था, मेरी कुर्सी को घेर लिया था। बताइए ऐसे कैसे प्रधानमंत्री बन पाएंगे लोग? एक बात बताओ, एप्स्टीन फाइल में जाके किन लोगों ने घेरा था उससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चंद महिलाओं ने, वो भी संसद के अंदर ऑन कैमरा, महिला सांसद। संसद के अंदर मोदी जी भी सांसद हैं, प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री तो अलग व्यवस्था के तहत जाने जाएंगे जब देश के फैसले लेंगे। जितना दर्जा मोदी जी का है उतना ही उनका है। अच्छा, सांसदों ने घेर लिया। क्यों घेरा? चंद सवाल पूछने थे, जवाबदेही तय करनी थी। लेकिन देश का प्रधानमंत्री जवाबों से भाग रहा है और प्रधानमंत्री को भागने में देश में लोकसभा स्पीकर सहयोग करता है और लोकसभा स्पीकर कहता है कि भैया मोदी जी पर जान का खतरा था। तो ये भी दुर्भाग्य की बात है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को देश के लोगों से खतरा है, तो अर्थात देश के नेता ने देश के लिए अपना योगदान और अपना काम नहीं किया। अगर तुम्हारे को ये भावना आ रही है कि जिन लोगों के साथ तुम बैठ रहे हो, जिन लोगों के साथ तुम कैंटीन शेयर करते हो, जिन लोगों के साथ तुम पार्टियां शेयर करते हो, जिन लोगों के साथ तुम इवेंट शेयर करते हो, जिन लोगों के साथ तुम्हारा कामकाज होता है, उन लोगों से अगर तुम्हें खतरा महसूस हो रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि उसने 15 साल और 10-12 साल के शासन में क्या इज्जत कमाई है। और बात नेहरू की करते हैं, 12 साल की इज्जत। नेहरू वो प्रधानमंत्री थे कि नेहरू के गुजर जाने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी ने याद किया। राजीव गांधी वो प्रधानमंत्री थे कि गुजर जाने के बाद भी भैया अटल बिहारी वाजपेयी ने याद किया। इंदिरा गांधी को आज तक लोग याद करते हैं उनकी खूबियों के कारण, उनके योगदान के कारण। और देश का प्रधानमंत्री कहता है मुझे सांसदों से खतरा है। तो क्या ही कमाया है इस देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री ने? ये सोचने की बात है कि 12 साल शासन करने के बाद अपने साथ बैठने वालों की नजरों में इज्जत नहीं कमा पाया जो व्यक्ति, वो 140 करोड़ की नजरों में कैसा ही गिरा होगा, ये सोचने की विषय। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस चश्मे वाले भाई ने जो कहा आपको सही लगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।